नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सरकार बनने की तैयारी और इसी के साथ साथ गठबंधन के साथी कितने भारी, इन सब पर चर्चा हो रही है। क्योंकि चाहे वो जेडीयू हो जिसके नीतीश बाबू हैं या फिर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, इनका कितना कब तक कैसे मिलेगा साथ, कितने मंत्रिमंडल में इनको दिया जाएगा विस्तार। क्योंकि चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, जब 2014 में 24 कैबिनेट मंत्री चुने गए थे तब सिर्फ 4 थे जो गठबंधन के साथी के थे। जब 19 में 25 सीटें थी तो 22 बीजेपी के और सिर्फ 3 थे गठबंधन के साथियों के। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिलने की वजह से जेडीयू और टीडीपी के खाते में कितने मंत्री पद जाएंगे, इन सब पर नजर है। इन सब के बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। शोहर से जेडीयू के टिकट पर लवली आनंद चुनाव जीत कर आई हैं, नई सांसद हैं। प्रधानमंत्री जब संसदीय दल के नेता चुने जा रहे थे ये भी वहां पर मौजूद थी। नीतीश कुमार इनके नेता ने भी प्रशंसा की और कहा मैं तो चाहता था जल्द से जल्द वो शपथ लें। हमारे साथ पूर्व सांसद मौजूद हैं, आनंद मोहन सिंह, उनके पति यहीं पर स्टूडियो में, और चेतन आनंद जी जो कि बागी विधायक आप कह लीजिए आरजेडी के। चेतन जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ लवली आनंद जी शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आपने आरजेडी की ऋतु जायसवाल को हराया है। अब कि ये लड़ाई कैसी थी? मैं इससे पहले कि बिहार पे बात करूं कि वहां पे सीटें एनडीए की क्यों घटी, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, आपका सबसे बड़ा टेक अवे इस चुनाव का क्या है जब आप जमीन पर थी, लोगों के बीच थी और जीत आपने 28,000 के आसपास वोट से सील की है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस बार तेजस्वी यादव? इस बार तो कोई चैलेंज ही नहीं था क्योंकि जनता ने मन बना लिया था। वहां पर नीचे उन्होंने देखा था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है। 2005 से पहले बिहार में हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था और जब से मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी तो बिहार का विकास काफी हुआ। और ऊपर जो है नरेंद्र मोदी जी को लोग चाह रहे थे, इतना ज्यादा उनके नेतृत्व में देश भरा। महिलाओं के पास मतलब हम जा रहे थे तो वहां पर भी कितना ज्यादा मतलब वो समझाना नहीं पड़ता था, इतना ज्यादा महिला मोदी मोदी कर रहे थे। नीतीश कुमार का भी काम, मोदी जी का। तो ये जो है बहुत सारा प्रकरण हुआ। गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी में लाइन में लोग लग करके, महिलाएं, लड़कियां, उसके बाद हम देख रहे थे कि नौजवान और बूढ़े सभी लोगों ने लाइन में लग के जैसे लगा कि खुद का प्रत्याशी हो, इस तरह से लोगों ने वोटिंग किया। और बहुत सारा कारण होता है वोट में, कैसे किस तरह से हुआ है और वो सब तो बैठ करके करने का है। लेकिन उन्होंने काफी इस तरह से मेहनत किया, काफी साथ दिया। लड़ाई में दूर दूर तक कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं था। मतलब ये जनता चुनाव लड़ रही थी और हर स्थिति में शिवहर की जनता ने साथ दिया है। आनंद मोहन जी, अगर इतना ही मोदी मोदी जनता कर रही थी, नीतीश नीतीश कर रही थी, तो सीटें क्यों घट गई? पिछली बार तो जबरदस्त मतलब परफॉर्मेंस थी, 39 आउट ऑफ 40। सीट क्यों घटी? क्यों आरजेडी की 4 आ गई, कांग्रेस की सीटें इतनी आ गई? देखिए, लगातार अगर कोई शासन में रहे पार्टी, व्यक्ति, तो उनके खिलाफ वातावरण जाता है। देश का मिजाज हर 10 साल के बाद, आप देखिए इतिहास हमारे लोकतंत्र का, कि 10 साल के बाद परिवर्तन हुआ है। 67 में, 77 में, 90 में, तो लाजमी था कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन ये मोदी मैजिक ही कहिए, और जो बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल में उनका जो सुशासन रहा, उनका जो ये विकास रहा, ये बहुत बड़ा फैक्टर बना कि वहाँ लोग 2/3 बहुमत से ज्यादा, 40 में हम 30 ले आए, 30 से। लेकिन आनंद जी सुनिए, दो मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। एक, कई लोग मानते हैं कि जो रिजर्वेशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने हमला बोला, वो एक वजह थी, दलित छिटके। कई लोग ये कहते हैं कि अगड़ी जातियां भी कई जगह पर छिटक गई। पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों पर जो बयान दिया उसकी वजह से कई लोग छिटके। क्या ये दोनों वजह आपको जमीन पर दिखी? देखिए, ये आरक्षण खत्म करने की बात या संविधान बदलने की बात है, ये तो टोटली एकदम भ्रम था, अफवाह था। और ये जो राजनीतिक स्टंट होता है चुनावी, वो था। जैसे हमने मानसिक बढ़त के लिए कहा 400 पार, ये मानसिक बढ़त था, बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी था, ये बिल्कुल। अब जब सीट कम आई तो स्ट्रैटेजी था। देखिए, ये रणनीति, ये हमारी रणनीति का हिस्सा रहा। जिनने भी कहा, जहां से भी ये नारा आया, वो एक मानसिक बढ़त हासिल करने के लिए दिया गया। क्या हम कहते 40 पार, 400 पार तो कहेंगे ही ना। तो ये, लेकिन मैं मानता हूं जो सवाल आपने अभी उठाया
कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कि किसी को ये इजाजत नहीं देता कि मन से, वचन से, कर्म से किसी समाज को, किसी धर्म विशेष को हम आहत करें। ऐसे में जो बयान आया रूपाला साहब का, उससे एक समाज आहत हो, उसका आक्रोश लाजमी था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बार बार, एक बार नहीं कई बार माफी मांगी, राजपूत एक बहादुर कौम है और क्षमा उसका आभूषण है, माफ कर देना चाहिए। चेतन जी, आपको जमीन पर क्या दिखा? क्या आप क्या मानते हैं कि देखिए, आप कहेंगे बहुत अच्छी हमने परफॉर्मेंस की है 30 आउट ऑफ 40, लेकिन अगर आरजेडी की सीटें आई, 4 सीटें आई, तो तेजस्वी की मेहनत थी या आप लोगों से कहीं पर चूक? देखिए 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम देना, उससे ज्यादा मतलब रैलियां करना, पूरा उनका परिवार 250 के करीब रैलियां की है उनका जो है पूरा परिवार लगा हुआ था। सभी लोगों ने मेहनत की और उसके बाद भी सिर्फ 4 सीट आना, ये अपने आप में दिखाता है कि वो उन लोग मतलब आरजेडी को जनता नकार चुकी थी। हाँ, ये उनके मेहनत का फल हम जरूर बोलेंगे कि 4 सीट उन्हें मिली, लेकिन 4 सीट कोई बड़ा आंकड़ा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैं उसी पार्टी का बागी विधायक हूँ, तो इसीलिए मैं ये क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्यों छोड़ा? माँ की वजह से कि अब इधर टिकट मिला है, माँ सांसद है तो चल दिए? देखिए पहले क्रिकेट खेल रहे थे उधर। आपको याद होगा कि नवंबर में एक बात उठी थी, मनोज झा ने सदन में एक बात बोली थी, जो एक जैसे आज रूपाला जी वाली बात है, ठीक वैसे ही मनोज झा जी वाली एक बात उठी थी। हाँ, उन्होंने भी एक कौम को जो है आहत पहुंचाई थी। और देखिए, जो पार्टी A to Z की बात करे और उसके बाद जो है A to Z में से R को माइनस कर दे और फिर बाद में B को माइनस कर दे, फिर उसके बाद लास्ट में MY पे आ जाए और लास्ट में जो है होते होते Y पे आ जाए और M को भी माइनस कर दे, तो जो सबको लेकर के नहीं चल सकते उनका यही हश्र होना है। और यही हुआ कि उन्होंने, और हेलीकॉप्टर में कौन घूम रहे थे? आपके साथ इतने सारे पार्टी के नेता हैं, लेकिन किसी को इन्होंने घुमाया नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अकेले थे, वो अकेले थे और एक उनके जो है साथी और थे। लवली जी, अब सबसे ज्यादा सबकी नजर इस बात पर है, जो पूरा फोकस है वो ये है कि मंत्री पद क्या मिलेगा। इससे पहले अगर हम 14 देखें, 19 देखें, या फिर आप 99 भी जाइए, जब अटल जी की सरकार बनी थी तब 3, क्योंकि केसी त्यागी कह रहे हैं कि तब रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन सब मिला था, 3 कैबिनेट मंत्री पद। आप लोगों को कुछ बताया गया है? नहीं, देखिए, अब आप भी हैं, हमारा तो ये कहना है, ये सब तो अब पार्टी के जो हैं नेता वो तय करेंगे कितना क्या। तो आप भी चाहती होंगी? अरे, चाहता तो सबको ही है, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली है लोकसभा की, ये क्या कोई कम है? अब नेता वो लोग तय करेंगे कि किसको कहाँ कैसे, लेकिन हम पर भी एक जिम्मेवारी है। सांसद बनी हूँ तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन ये उन लोग को तय करना कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय उनका है, नेता का है। मंत्री पद लेकिन मिलेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब मंत्री के तौर पर। ये तो उन लोगों को सुनना, और किसको खराब लगता है? अच्छा तो लगता ही है, लेकिन ये हमारा कोई ये नहीं है। मुझे जो जिम्मेवारी मिली, ये भी हम खुश हैं, इसको अच्छा से हम कर सके। रेल मंत्रालय, ऐसा खबर आया कि नीतीश बाबू मांग रहे हैं, आनंद जी। देखिए, और आपके मन में भी कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है पत्नी को लेकर? सवाल है। हाँ, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा राजस्व प्रवासी बिहारी या फिर बिहार या ज्वाइंट बिहार जब था, झारखंड हमारे साथ था, तब जो खनिज संपदाएं हमारी थी, आधा हम पूरा करते थे देश के खनिज मामले में। तो ढुलाई का ये जो सवारी गाड़ी है, बावजूद इसके लगातार आजादी के बाद जो उपेक्षा रही रेलवे के क्षेत्र में बिहार की, और लेकिन इतने रेल मंत्री बने बिहार से, नीतीश बाबू हो, लालू हो, सब तो बिहार के थे जो रेल मंत्री। आप याद कीजिए, जगजीवन बाबू, उसके बाद राम सुभग सिंह जी, उसके बाद रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी, लगातार। इसलिए ये डिमांड उठना लाजमी है कि रेल मंत्रालय बिहार को मिले। और अगर जेडीयू इस पर दावा ठोकती है, जैसा कि हमें जानकारी, आपको भी जानकारी होगी, तो वाजिब है कि इसके पहले नीतीश जी थे, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी थे, उनके समय में कार्यकाल में जो जो अधूरी परियोजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए भी ये जरूरी है।
हम तो चाहेंगे, इसलिए कि शिवहर एक ऐसा अभागा जिला है देश में जहां आज तक रेल लाइन नहीं पहुंचा है। तो हम तो चाहेंगे, मेरे जमाने में रामविलास जी रेल मंत्री थे, हमने प्रयास किया कि रेल वहां पहुंचे, उन्होंने सर्वे का ऑर्डर किया, 5 लाख रुपया स्वीकृत किया। आप जानती हैं कि 1 रुपया भी, 1 टका भी जिस परियोजना पर आवंटित हो जाए उसको रुकना नहीं है, वो स्वीकृत माना जाएगा, होना है। लेकिन 5 लाख रुपए हमने स्वीकृत करवाया और 25 साल लग गए, आज तक हुआ नहीं। तो हम तो चाहेंगे कि रेल मंत्रालय बिहार जाए और जेडीयू के पास है तो हम रेलवे को ले जाए। लेकिन आनंद मोहन जी, अब रेल मंत्रालय पर तो आपने खुल के हाँ। दिल की बात कर दी। शोहर से आप भी पहले सांसद रह चुके हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि देखिए कितने वहां से मंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी एक सांसद है, वो भी चाहते हैं कैबिनेट मंत्री पद उन्हें मिले और पहले उनसे बात भी हुई है। चिराग पासवान के 5 है, वो कह रहे हैं कि ये पीएम का प्रोरोगेटिव है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि वो भी 2 कैबिनेट मंत्री पद चाहते हैं। अब नीतीश बाबू की भी नजर है कि उनके 12 सांसद है, तो पहले फॉर्मूला 4 पर 1 का लगता था। देखिए, कितने आनुपातिक दृष्टि से, हाँ, आनुपातिक हिसाब से मंत्रालय का बंटवारा होना चाहिए। ये सांकेतिक नहीं, आनुपातिक। तब यहाँ पर भी होगा, उधर टीडीपी वाले भी हैं, तो 2 बैसाखी है। बार बार विपक्ष कह रहा है कि 2 बैसाखी है, नीतीश बाबू पर यकीन नहीं कर सकते। इस पर मैं आप तीनों से जवाब लूंगी, क्योंकि विपक्ष का क्या, सबका, आम लोग भी कहते हैं कि नीतीश बाबू का जो पलटने का सिलसिला है ना, वो उस पर किसी को भरोसा ही नहीं ये है। वो लोग कहते हैं जो घुलट घुलट के सत्ता के लिए वहां जाते हैं। नीतीश जी जब भी कोई चेंज किए, जो उनको कहा जाता है बदल जाते हैं, तो उनके सामने परिवार नहीं रहा, उनके सामने निजी स्वार्थ नहीं रहा। आप इसको मानेंगे। तब बिहार का हित सर्वोपरि उनके लिए रहा कि बिहार के हित को ध्यान में रख करके वो अगर बदले भी तो बिहार हित रहा। लेकिन वो बिहार हित या पार्टी हित? वो उंगली उठा रहे हैं जो डिप्टी सीएम के लिए, सत्ता के लिए बार बार वहां गए, अपने गिरेबान में जाके ना। वो कह रहे हैं मोदी जी सबकी गारंटी दे सकते हैं, मेरे चाचा की गारंटी नहीं दे सकते हैं लवली जी। वो नीतीश बाबू तो बहुत बात जो लोग करते इस हो। तरह से बोल रहे हैं उसकी क्या गारंटी है, आप बताइए ना। मतलब जो उप मुख्यमंत्री बार बार बन रहे हैं, तो क्या कर रहे हो, बिहार के हित लिए करते हैं कि अभी परिवार में टिकट 5 साल चलने देंगे कि नहीं सरकार चलने देंगे नीतीश बाबू? सीधा प्रश्न करती बिल्कुल हूं आपसे। बिल्कुल चलने देंगे। आज आप देखे पार्लियामेंट में भी किस तरह से बोले कि हमारा पूरा रहेगा, और जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके पास कोई नेता नहीं है ना, अब लोग वो देखना चाहेगा क्या 2005 से पहले बिहार में जो था किस तरह का जंगल राज था, और नीतीश जी आए तो बिहार को बहुत आगे बढ़ाए हैं। आज उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, तो लोग भरोसा करते हैं नीतीश जी का इस तरह से कि बिहार को बढ़ाएंगे। अब मोदी जी देश को बढ़ा रहे। अभी भी लेकिन बहुत काम लेकिन होना जो बाकी है भी बिहार है, में। अभी भी आज- बिहार पिछड़ेपन का ऐसा इसीलिए- शिकार है। इसीलिए- अन्य राज्यों में आप लिया। घूमिए, देखिए क्या हालत है, और लेकिन- बिहार की क्या हालत है। लेकिन पहले नीतीश तो बाबू को 15 कितना साल क्रेडिट दीजिएगा? 15 साल जो दिया गया था जंगल राज को, उस समय जिसको जंगल राज बोला जाता, उसने क्या काम किया है कि लोग देगा उधर साथ? तो 15 साल में जिसने कुछ नहीं किया। आपके पास भी मैं कवर शोहर करने आई थी, और उसी चौपर से मैं अन्य जगहों पर भी, अलग अलग जगहों पर गई थी। अभी भी बिहार की दुर्गति, अभी वो हालत नहीं है कि उस पर पीठ थपथपाई इसीलिए जाए। आनंद मोहन जी, इसीलिए आपको भी पता है कि क्या हालत है। आप विशेष यहाँ दिल्ली, राज्य का राजस्थान, दर्जा- यूपी जाइए। हाँ, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा ये जरूरी है, मौका है। तो शर्त विशेष राज्य का अगर- दर्जा होगा या अगर- शर्त मंत्री पद होगा, ये बताइए ना। अगर हाँ, बिहार के विकास को पर देना है, पंख देना है, मंजिल देना है, तो निश्चित तौर पर यही मौका है, यही समय है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज तक पर शुभकामनाएं आपको। आप जीत कर आई हैं, वहां के लिए बधाई भी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।